जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आज MQM मुस्लिम लीग नून को प्यारी हो गई, मतलब इक़्तिदार को प्यारी हो गई। मतलब हवाओं का रुख देखकर एक मर्तबा फिर उस बाग में जा पहुंची जिस पर बहार आने वाली है। कराची को कूड़ा करकट का ढेर बनाने वाली है, कराची को मक्खियों मच्छरों का शहर बनाने वाली, कराची को नामालूम कब्रिस्तान बनाने वाली, बल्कि अगर ये कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि कराची को नामालूम कब्रों का शहर बनाने वाली, कराची को अगवा, तावान, भत्ताखोरी, गैंगवार का मरकज़ बनाने वाली, कराची पर 3 दहाइयों से कराची पर राज करने वाली, वक्फे वक्फे से 35 साल 30-35 साल तक कराची पर राज करने वाली MQM, जिसने कराची से लिया तो बहुत कुछ मगर दिया कुछ नहीं। ये जो जितना मैंने कहा है कि कूड़ा करकट का ढेर कराची, मक्खियों मच्छरों का शहर कराची, नामालूम कब्रों का मरकज़ कराची, अगवा, तावान, भत्ता खोरी, गैंगवार का मरकज़ कराची और कराची पर राज करना मगर कराची को कुछ ना देना, इसमें बहुत सारा किरदार। अगर आप इस सारे कराची की तबाह व बर्बादी, वो कराची जो कभी रोशनियों का शहर होता था, जहां अरबी शेख कभी शॉपिंग के लिए आया करते थे, जहां मलका विक्टोरिया भी आई, जो पाकिस्तानी शाहरग है, जो पाकिस्तान का पहला कैपिटल है, जो समंदर के किनारे है, वो कराची जो पाकिस्तान को चलाता है, आज वो खुद चलने से चलने के काबिल नहीं है। इस सारे जो जितना जो कुछ भी है, इसमें 70-80% MQM का हाथ है। वो MQM जो जलजला आने से पहले उड़ जाती है। ये वो परिंदे हैं जो जलजला आने से पहले उड़ जाते हैं। इमरान खान का दौरे हुकूमत याद रखें, इमरान खान के इत्तेहादी बने, वजारतों के मज़े लुटे और फिर जब इमरान खान पर मुश्किल वक्त आया तो ये उससे पहले ही उड़ गए। वो MQM जो उस बाग में बसेरा करती है, घोंसला बनाती है जिस पर बहार आने वाली हो। मुस्लिम लीग नून को ज़हन में रख कर सोचें तो MQM ने ठीक ही किया। MQM किसकी इत्तेहादी नहीं रही? पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, नून लीग, काफ लीग, परवेज़ मुशर्रफ, कोई ऐसी पार्टी नहीं जिससे MQM ने इत्तेहाद ना किया हो। कोई ऐसी पार्टी नहीं जो इक़्तिदार में आई हो और MQM ने उससे इत्तेहाद ना किया। लोग कहते हैं कि MQM लोटा पार्टी है, वक्त के साथ बदल जाती है। मैं नहीं मानता, MQM नहीं बदलती, इक़्तिदार में पार्टी बदल जाती है। MQM का क्या कसूर है? वो तो उस पार्टी में शामिल होते हैं जो इक़्तिदार में हो। अब इक़्तिदार में जो आई पार्टी बदल जाए, दूसरी आ जाए, तो MQM का क्या कसूर है? बड़ा एक लतीफ़ा है MQM का। खैर पूरी सियासत के अक्सर 80% लतीफ़ों से भरी पड़ी है। मिडिल क्लास लोगों की ये पार्टी थी, इनकलाब लाने के लिए आई थी और एक होप थी, उम्मीद थी इस पार्टी से। लेकिन फिर इसके ये मिडिल क्लास के लोग अरबोंपति हो गए। वो जो होटलों पे वेटर थे, उनके अपने होटल हो गए। वो जो टैक्सियां चलाया करते थे, बसें चलाया करते थे, वो ट्रांसपोर्टर हो गए। वो जो टीचर थे, उन्होंने अपने बड़े बड़े स्कूल खोल लिए। और वो जो इस पार्टी में आकर गरीब की हालत बदलना चाहते थे, उन्होंने अपनी 7 नस्लों की हालत बदली और पूरी दुनिया में जदादे बना ली। अल्ताफ़ हुसैन की मैं बात नहीं करना चाहता। अल्ताफ़ हुसैन की सारी तारीख आपके सामने है। अल्ताफ़ हुसैन को छोड़िए, जो लतीफ़ा मैं सुनाने जा रहा हूँ वो सुनिए कि 2002 में डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, जो आज रायवेंड महल या मॉडल टाउन या मुस्लिम लीग नून के दरबार में पेश हुए थे, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने 9-0 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इंदिया दिया कि वो पीपल्स पार्टी पैट्रियाट के उम्मीदवार मखदूम अमीन फ़हीम की हिमायत करेंगे। लेकिन 2 दिन बाद
जब वक्त आया तो MQM मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के साथ खड़ी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अमीन फ़हीम वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, जमाली साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, लिहाजा वो तो इक़्तिदार के साथ थे, इक़्तिदार के साथी थे, जमाली साहब के साथ खड़े हो गए। MQM का नून लीग में जाने का मतलब क्या है? पहली बात तो ये कि ये तो ऐसे लग रहा था कि जैसे सब कुछ पहले से तय था। ये बस एक मुलाकात थी, एक रस्मी कार्रवाई थी। नवाज शरीफ साहब मेरे महबूब कायद के दरबार में उन्होंने हाजिर होना था, बाकी मामला सारे तय थे। वो हाजिर हुए, मुलाकात की, खाया पिया, गपशप मारी, बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हम इकट्ठे इंतखाब लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। और ये तो ऐसे लग रहा है जैसे अब GDA, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो सिंध का है, वो भी अब मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद करने जा रहा है। और ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मुस्लिम लीग इक़्तिदार में आ रही है। खैर वो तो नवाज शरीफ साहब जब एवन फील्ड अब फ्लैट से लेवल प्लेइंग फील्ड जेब में डालकर निकले थे तो वो उसी वक्त ही वजीर आज़म थे, और फिर जो पाकिस्तान में जिस तरह उनकी आमद हुई है वो वजीर आज़म की आमद है। तो लेकिन अब ये जो रस्मी कार्रवाइयाँ ये भी पूरी हो रही हैं, और MQM के आने से अब ये अमली तौर पर भी लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आने वाली है। ये तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे अब सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम मिलने वाला है। ये तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे अब बिलावल भुट्टो के वजारत उज़्मा के ख्वाब तकरीबन बिखरी गए हैं। और ये तो ऐसे ही लग रहा है जैसे पीपल्स पार्टी अब अगले सेटअप में पिछली सीटों पर होगी। अभी गो के अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी बहुत कुछ होगा, अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। जो इफ्स एंड बट्स ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल होनी है। और अभी इलेक्शन से पहले के इत्तेहाद बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी मज़ीद बनेंगे। अभी इलेक्शन वाला दिन भी बाकी है कि इलेक्शन किस तरह होता है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में है, 5 करोड़ तो सिर्फ 18 से 35 साल की उम्र के वोटर हैं, क्या वो सारे निकलेंगे? क्या वो तहरीक इंसाफ को वोट डालेंगे, या रवायती पार्टियां जीत जाएंगी? अभी इलेक्शन वाला दिन बाकी है, अभी इलेक्शन नताइज बाकी हैं, और इलेक्शन के बाद इत्तेहाद जो होने हैं वो भी बाकी हैं कि इलेक्शन में कौन कितनी सीटें लेता है, किसके साथ इत्तेहाद करता है, ये सारा कुछ होना बाकी है। अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स बाकी हैं, लेकिन इस वक्त, इस घड़ी, इस लम्हे तक लग रहा है कि मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे या किसी को बनाएंगे, मतलब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आएगी। और अभी एक और भी चीज़ तय होना बाकी है। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून से नाराज़ हैं। वो कि मौलाना साहब के बारे में अमल वली खान ने एक बड़ा अच्छा फ़िक्रा बोला है कि मौलाना साहब को अगर इमरान खान वजारत दे देते तो वो इमरान खान के इत्तेहादी होते। लेकिन मौलाना साहब भी अभी बहुत कुछ, उनके भी मुतालबात हैं और मुस्लिम लीग नून से नाराज़ हैं। मौलाना साहब किस तरफ जाते हैं? क्या वो MQM GDA वाले इत्तेहाद में सिंध में शामिल होते हैं या नून में जाते हैं? और क्या पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाती है? क्योंकि पीपल्स पार्टी भी दुखी है। दुखी क्यों है? पीपल्स पार्टी को गम है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है। फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि कोई हाथ नहीं पकड़ा रहा, और गम इसलिए कि एक वक्त था कि जरदारी साहब जोड़ तोड़ जमा तफरीक के बाद तकरीबन बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बना चुके थे, अब वो नहीं बन रहे। और गुस्सा इसलिए है कि MQM भी नून में चली गई, बाप भी नून में जा रही है, GDA भी नून का झुकाव भी नून की तरफ है, मौलाना साहब भी हाथ नहीं पकड़ा रहे। तो सारों ने आंखें माथे पे रख ली हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी गम, गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में है, और वो तहरीक इंसाफ के करीब आती जा रही है। ये मुझे इत्तेहाद, मेरी अगर राय पूछें तो तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद होता मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारी सियासत का कुछ पता नहीं होता। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है, कहने का मकसद था। लेकिन आज MQM का नवाज शरीफ साहब के दरबार, मेरे महबूब कायद के दरबार में जाना, ये अमली तौर पर पहला कदम है मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार की तरफ जाना।
आगे इलेक्शन क्या नताइज दिखाता है, इलेक्शन से क्या निकलता है और आगे क्या होता है, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनती जा रही है इस इक़्तिदारी सियासत में, इस चतर चलाकी वाली सियासत में, इस नज़रिए, असूल, मंतक और अखलाकियात लेस सियासत में, और वो उस सियासत में जिसमें कोई धड़ा नहीं, कोई किसी का पक्का नहीं होता, सब अपने अपने मफादात और मुतालबात और अपने जुगाड़ में लगे होते हैं। देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।